मुझे जाना है दिल्ली, जाने दे। और कल 9 तारीख है, परसों करवा चौथ है। तो दोस्तों 8 तारीख को लप्पू जो है वो फरहान को लेकर दिल्ली जाता है एपी सिंह के घर। होता कुछ यूँ है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से घर आते हैं तो बच्चा घर आकर अपनी माँ को यानी सीमा हैदर को ये कहता है कि वहाँ पर मुझे बच्चे गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं और मुझे कठवा और पता नहीं पाकिस्तानी भगोड़ा और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। और बच्चे जो हैं वो फिर ज़िद करते हैं, फरहान स्पेशली तौर पे रो के ज़िद करता है कि मैंने पाकिस्तान जाना है। फिर लप्पू जो है एपी सिंह को फ़ोन करवाता है, सीमा करवाती है ज़ाहिर लप्पू से कि उसको फ़ोन करवाएं। और एपी सिंह बाद में कहता है कि मेरे पास ले आओ, इसको मैं समझाऊंगा। जब एपी सिंह के पास उसको लेके जाया जाता है 8 तारीख को शाम को ये एपी सिंह के पास लेके जाता है फरहान को रात वहीं पर ठहरता है और उसके बाद फरहान वहाँ से वापस आता है। और जब फरहान आता है वहाँ से तो और ज़्यादा अपनी माँ के पास आकर रोता है और कहता है कि मुझे मामा ने डरा दिया, मुझे मामा ने झिड़का, मुझे मामा ने बुरा भला बोला। और होता कुछ यूँ है दोस्तों, जब एपी सिंह के पास जाते हैं फरहान को लेकर तो एपी सिंह इसको डरा धमका कर कहता है खामोश हो जाओ, तुम यहीं पर रहोगे, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें वकील बनाऊंगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं इनके बीच में। वो ऑडियो में चला चुका हूँ, वो वीडियो भी मैं दिखा चुका हूँ जिसमें एपी सिंह बच्चे को डरा रहा है। तो सीमा ने ये बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। देखिए मेरे पास वहाँ पे सोर्स मौजूद हैं, वहाँ पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी देते हैं, वही मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। और अभी भी सबसे लेटेस्ट, सबसे कंफर्म जानकारी, सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी। आप लोग जानते हैं मेरे पास रिकॉर्ड है कि इस तरह की चीज़ें सारी मेरे पास ही आती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, याद करवाऊं। देखिए एपी सिंह ने जब सीमा हैदर, बहुत अहम वीडियो है दोस्तों, आप लोग गौर से सुनिएगा। जब सीमा हैदर वहाँ पे गई तो अभी उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसकी जांच कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन एपी सिंह ने दया याचिका दाखिल कर दी कोर्ट के अंदर, कचहरियों में और अदालत में और तमाम तर जगहों के ऊपर एक दया याचिका लिख के डाल दी, CM PM हाउस में भी। इवन यहाँ तक कि वो हर प्लेटफॉर्म पे एपी सिंह 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जो चीज़ होने वाली होती है उसको पहले से ही कर लेता है। कितनी एप्लीकेशंस एपी सिंह ने लिख के दी सीमा के लिए। अभी रिसेंटली इसने देखिए इसके लिए एक एप्लीकेशन लिख के दी है जो फॉरेन मिनिस्ट्री में और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें और सारी जगहों पे, और उसमें ये लिखा है कि सीमा हैदर को नागरिकता दी जाए और वो उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो अब सनातनी हो चुकी है, वो अब हिंदुस्तान की बहू हो चुकी है, उसने यहाँ पे शादी कर ली है, उसके ने एक बच्चा पैदा कर लिया है, तो अब वो हिंदुस्तानी हो चुकी है, इसलिए उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। हालांकि ये जो है केस हो सकता है 4 साल बाद, 10 साल बाद या 6 साल बाद जाकर इस पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन आप ये सोचिएगा कि एपी सिंह कितना फास्ट और कितना तेज़ चलता है, हर एक चीज़ को पहले से पहले कर लेता है। इनको पता है, इसको एपी सिंह को भी पता है कि सीमा वहाँ पे वोट तो क्या किसी के कोई एक पेंसिल तक अपनी नाम से नहीं खरीद सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, कहीं पे जा नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती सरकारी किसी उसमें मतलब अपने नाम के ऊपर। तो इसको पता है कि सीमा को वहाँ पे नागरिकता तो क्या, नागरिकता दूर तक अभी नागरिकता नहीं है, लेकिन वो बंदा इतना फास्ट चल रहा है कि सारी चीज़ें पहले से पहले कर रहा है। मतलब 2 साल बाद, 4 साल बाद चीज़ें होनी है वो पहले ही करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये कह सके कि मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी हुई है, हमने सबमिट की हुई है, इसलिए ये सारी हरकतें कर रहा है। और एक बात और को सुन लीजिए दोस्तों, बड़ा गौर से सुनिएगा कि एपी सिंह ने शुरू से अभी तक कोई केस के मुताल्लिक बात नहीं की कि हमने ये कुछ कर लिया है, ये कुछ करने जा रहे हैं, इतना हो चुका है, इतना नहीं हुआ। सिर्फ वो ये कहता है कि जांच एजेंसियां देख रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और मोमिन मलिक जी सारी चीज़ें लोगों को बता देते, इसलिए वो वही चीज़ों से ये फ़ायदा उठा जाता था। तो अब एपी सिंह खामोशी से खेल खेलता है और मोमिन मलिक जी जो तमाम तर चीज़ें बता देते थे वही काम मोमिन मलिक जी को भी करना चाहिए कि साइलेंट रहकर जो भी कर रहे हैं लोगों को अपडेट नहीं देनी चाहिए और खामोशी से काम करते रहें, और सिर्फ तब काम हो सकता है। वरना तो आप देखिए ना एपी सिंह, मैं हैरान होता हूँ, मैं हैरान हो गया दोस्तों ये देखकर कि एपी सिंह ने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दे रखी है। अच्छा, 8 तारीख को ये लप्पू इसको लेकर गया था फरहान को एपी सिंह के पास, वहाँ जाकर एपी सिंह ने इसको डराया धमकाया, वो वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी। जो इसने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। और इसको जो
अभी रिसेंटली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि AP सिंह फिर से इस तरह की भोंडी हरकतें कर रहा है कि वो सीमा को वहाँ रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अभी मुझे समझ ये नहीं आ रही वहाँ के कानून को, वहाँ के अदलिया को, वहाँ के अदारों को, वहाँ के जज को, वहाँ की पुलिस प्रशासन को, वहाँ की सरकार को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। क्या ये पाकिस्तानी औरत उनको पाकिस्तानी नज़र नहीं आती? बहरहाल दोस्तों, आने वाली वीडियोस में बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें अपडेट देते रहते हैं, वही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो किस लिए कमेंट में जरूर बताएं। गुड बाय।